गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट लेक्चर पर बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट आजकल हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की कैसे क्वेश्चन स्कूल में पूछे जाते हैं, कैसे एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। अभी स्टूडेंट हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी बात करेंगे। लेकिन इसी बीच में स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री एक लंबा पोर्शन है, चलता रहेगा धीरे धीरे। काम की सारी बातें हो गई हैं। एक दिन मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री चलती रहेगी। लेकिन इसी बीच में स्टूडेंट हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है मैथमेटिक्स का और IIT JEE सिलेबस का भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजीली उसके क्वेश्चन निकल जाते हैं, तो हम उस सेक्शन पर आने वाले हैं। साथ में स्कूल से रिलेटेड भी जो सिलेबस है उस पर भी बात करेंगे। ओके बच्चों, तो अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड स्टूडेंट और भी क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन है स्टूडेंट कह रहे हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर स्टूडेंट क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि डिफरेंट रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं? कैसे रूट्स हैं स्टूडेंट? डिफरेंट रूट्स हैं। किसके डिफरेंट रूट्स हैं? डिफरेंट रूट्स ऑफ a cos theta and b sin theta equal to c। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि तो क्या करना है स्टूडेंट? प्रूव करना है हमें। क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? हमें प्रूव करना है कह रहे हैं प्रूव दैट sin alpha plus beta equal to 2ab divided by a square plus b square। स्टूडेंट ये वाली बात हमें प्रूव करनी है। ओके स्टूडेंट, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है, स्टूडेंट क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है, स्टूडेंट ध्यान से देखो, आप कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है इसके स्टूडेंट कह रहे हैं इस इक्वेशन के दो डिफरेंट रूट्स हैं। स्टूडेंट आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि कोई किसी इक्वेशन का रूट्स क्या होता है, इसका मतलब वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, x की वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यहां पर कह रहे हैं थीटा वेरिएबल है, इसका मतलब थीटा के ये दो वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करेंगे। तो स्टूडेंट इसी अप्रोच की हेल्प से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। हियर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा और बीटा दोनों ही इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? a cos अल्फा, पहले अल्फा से सेटिस्फाई करा रहे हैं, एंड b sin अल्फा इक्वल टू c, इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 1। एंड क्या होगा? बीटा से सेटिस्फाई करा दे स्टूडेंट, तो a cos बीटा प्लस b sin बीटा इक्वल टू c, इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, अभी बात पता चल गई कि कह रहे हैं अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसका मतलब स्टूडेंट किसी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ठीक है, वेरिएबल के प्लेस पर रख दिया। रखने के बाद स्टूडेंट अब क्या करना है? देखो आप इक्वेशन 1 से अगर 2 को हम माइनस कर दें स्टूडेंट, 1 से 2 को अगर हम माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? देखो आप स्टूडेंट यहां से a टेकिंग कॉमन, cos अल्फा माइनस cos बीटा एंड प्लस b टेकिंग कॉमन स्टूडेंट sin अल्फा माइनस sin बीटा, sin अल्फा माइनस sin बीटा इक्वल टू 0। क्या आ गया स्टूडेंट? इक्वल टू 0। c माइनस c क्या होगा? 0। ओके, क्लियर है यहां से बात आपको? a टेकिंग कॉमन cos अल्फा माइनस cos बीटा, b टेकिंग कॉमन sin अल्फा माइनस sin बीटा। स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, ऐसा हम फॉर्मूला जानते हैं, cos c माइनस cos d एंड sin c माइनस sin d। वो क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट? देखो आप, वो क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट? वो फॉर्मूला क्या है? देखो आप स्टूडेंट, a एंड cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड sin c माइनस d बाई 2 d बाई 2 एंड प्लस b इंटू स्टूडेंट क्या है? 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड sin c माइनस d बाई 2 स्टूडेंट क्या है? sin c माइनस d बाई 2 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, यहां से क्लियर आपको बात? यहां से देखो आप बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। ओके स्टूडेंट, तो देखो आप यहां से स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये यहां से कितना हो जाएगा, इसको हम उस साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 2a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2
2a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड इक्वल टू 2b स्टूडेंट कितना हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। स्टूडेंट क्या करना हमें यहां से, देखो आप इस ट्रिग्नोमेट्री को हमें इधर लाना है और ए बी को हमें इस साइड में करना है। तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा यहां से, जैसे ही स्टूडेंट इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो साइन साइन से कैंसिल, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, साइन बाई कॉस हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड 2b बाई 2a स्टूडेंट कितना हो जाएगा b बाई a। ओके स्टूडेंट अभी हमें पता चल गया कि tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू b बाई a होगी। ओके b बाई a होगी। स्टूडेंट इस लाइन से सॉल्व करके हमें ये बात पता चल गई, इसी की हेल्प लेकर के हमें ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आप देखो क्या होता है, सिंस साइन 2a इक्वल टू कितना होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, tan स्क्वायर a। इसी फॉर्मूले के स्टूडेंट हमें हेल्प लेनी है। साइन 2a का मल्टीपल एंगल में साइन 2a का tan के टर्म में स्टूडेंट ये फॉर्मूला है। तो ठीक है, यहां से क्या होगा, a की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, कितनी पुट कर रहे हैं स्टूडेंट, a की वैल्यू अगर हम क्या कर दें इस फॉर्मूले में, क्या कर दें स्टूडेंट इस फॉर्मूले में हम क्या कर दें, a की वैल्यू अगर हम पुट कर दें कितनी, पुट a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल एंड 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ओके स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर है। यहां से आप देखो a की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पुट कर दिया है स्टूडेंट। यहां से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो आप स्टूडेंट यहां से कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो आ चुका है, राइट हैंड साइड लाने के लिए ये वाली वैल्यू हमें इसमें प्लेस करनी होगी। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसके बाद कितना आएगा 2b बाई a स्टूडेंट, जिसके बाद यहां पर हम आ गए इस स्टेप पर 2b बाई a एंड 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। स्टूडेंट यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट, इसके बाद ये वाली वैल्यू सिंप्लीफाई करके आ जाएगी 2ab बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दैट इज द राइट हैंड साइड। स्टूडेंट राइट टू लेफ्ट, हम लेफ्ट टू राइट पहुंच गए। ये देखो आप, ये लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, हमने लेफ्ट टू राइट प्रूव कर लिया। ओके बच्चों, ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज था यहाँ रूट्स के कंडीशन पर, कह रहे हैं कि स्टूडेंट बता दिया कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के डिफरेंट रूट्स हैं, तो ये बात प्रूव करनी, तो ठीक है प्रूव कर लिया हमने, बहुत आसानी से प्रूव किया। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आपको नोट करना है, वीडियो पॉज करनी है और नोट कर लेना। ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था ये आज का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, कह रहे हैं अल्फा बीटा अगर डिफरेंट रूट्स है तो हमें प्रूव करना था साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2ab बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमने वहां से अल्फा बीटा से दो इक्वेशन फॉर्म की, वहां से हमने tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड कर ली स्टूडेंट, और वैल्यू जैसे ही आ गई स्टूडेंट तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया। तो स्टूडेंट आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखो आप स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। क्या है ये क्वेश्चन, क्या है स्टूडेंट, कह रहे हैं कि इफ tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू tan फाइव बाई 2 इंटू कितना है स्टूडेंट tan फाइव बाई 2 देन प्रूव दैट, देन प्रूव करना है स्टूडेंट, क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, cos फाई इक्वल टू cos थीटा एंड माइनस ई एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई cos थीटा। स्टूडेंट ये वाली बात हमें प्रूव करनी। ओके बच्चों, तो देखो आप बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे।
tan थीटा की वैल्यू, स्टूडेंट tan थीटा की वैल्यू, थीटा बाई 2 की वैल्यू, ये वैल्यू गिवन है और इससे हमें ये प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, ये वाली बात हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है, और ये हमें गिवन है। दैट मीन्स स्टूडेंट हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, लेकिन बीच में हमें इसकी भी हेल्प लेनी है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो आप स्टूडेंट कैसे करेंगे, ठीक है, प्रूव करते हैं हम। कैसे स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, बहुत आसान है, ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट जाएंगे, बीच में हमें इसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos फाई। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos फाई। ओके, cos फाई का तो स्टूडेंट हम फॉर्मूला जानते हैं tan के टर्म में, 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बाई 2। स्टूडेंट cos फाई को तो हम हाफ एंगल फॉर्मूला जानते हैं tan के टर्म में, हाफ एंगल फॉर्मूला जानते हैं tan के टर्म में, ठीक है, रख दो आप जरा, क्या हो जाएगा 1 माइनस, स्टूडेंट tan फाई की वैल्यू क्या होगी, ये इस साइड में आ जाएगा, ये इस साइड में आ जाएगा, और स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई एंड tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। tan फाई की वैल्यू स्टूडेंट हमने यहां से ला करके इसका यूज करना था, स्टूडेंट लेफ्ट टू राइट जाना है लेकिन इसकी हेल्प से, तो ठीक है, इसकी हेल्प लेना स्टार्ट कर दिया हमने। पहले हमने cos फाई का हाफ एंगल फॉर्मूला tan के टर्म में यूज किया, क्यों यूज किया, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट tan में एक बात गिवन है, उसकी हमें हेल्प लेनी थी। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा इसके बाद स्टूडेंट, देखो आप 1 प्लस फिर से यही वैल्यू 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई एंड कितना हो जाएगा स्टूडेंट tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत आसान है, बहुत आसान है स्टूडेंट, बहुत आसानी से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो आप एलसीएम लेंगे, 1 माइनस ई से यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 माइनस ई से, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा फाइनली, ये 1 माइनस ई एंड माइनस 1 प्लस ई एंड tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई एंड प्लस 1 माइनस 1 प्लस ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके स्टूडेंट, ओके क्लियर है। ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने स्टूडेंट यहां तक सॉल्व किया। इसके बाद आप देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखो आप 1 माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ओके, और स्टूडेंट क्या होगा, यहां से देखो आप माइनस ई और यहां से माइनस ई, अगर हम माइनस ई कॉमन कर लें स्टूडेंट, माइनस ई कॉमन कर लें तो कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई, ऐसा ही नीचे भी होगा स्टूडेंट, कितना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड प्लस कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कितना 1 प्लस, स्टूडेंट यहाँ पे 1 प्लस आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और क्या करेंगे माइनस ई कॉमन करेंगे, माइनस ई कॉमन करेंगे तो स्टूडेंट आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बेसिकली स्टूडेंट क्या किया हमने यहाँ, कुछ नहीं किया, कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं यूज की, जिसमें ई नहीं था उनको एक ब्रैकेट में और जिसमें ई था उसमें सी कॉमन करके एक ब्रैकेट में कलेक्ट किया और कुछ नहीं किया है। इतनी बड़ी कोई मैथमेटिक्स नहीं यूज की। मैथमेटिक्स तो यहाँ थी, पहले थोड़ा सा फॉर्मूला फिर वैल्यू लाकर पुट किया, अब तो बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन कोई जरूरी नहीं, जैसा मैं कर रहा हूं वैसे आप करो, आप अपनी तरीके से कुछ भी सिंप्लीफाई करो, लेकिन सेटिंग ऐसा ही करनी है, जिसमें ई है वो अलग, जिसमें नहीं है वो अलग। अब क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान दो आप स्टूडेंट, अब कह रहे cos फाई में जो भी हमें करना था हमने कर लिया है, जो भी करना था कर लिया, अब प्रूव को देखना है स्टूडेंट। मैंने आपको बार बार एक बात बताई है कि जब भी प्रूव करना हो तो राइट हैंड साइड में क्या लाना है उसको देखना बड़ा जरूरी, जाना कहाँ है उसको देखना बड़ा जरूरी है। तो जाना तो हमें यहाँ है, जाना तो हमें यहाँ है, तो स्टूडेंट इसके कॉर्नर पे क्या लाना है 1, तो यहां पे स्टूडेंट 1 कैसे आएगा, अगर हम इसी वैल्यू से इसको डिवाइड कर दें तो ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम इस वैल्यू से डिवाइड कर दे रहे हैं स्टूडेंट। इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पे स्टूडेंट जब डिवाइड करेंगे तो ये ई हो गया, यहां पे डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, और यहां पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड बाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके बच्चों, ओके क्लियर है। अब देखो आप, ये तो बात हमारी सॉल्व हो गई स्टूडेंट। ये क्या है, ये तो cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला है और माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई cos थीटा। स्टूडेंट ये क्या है, ये तो राइट हैंड साइड है, यही बात तो हमें प्रूव करनी थी।
स्टूडेंट क्वेश्चन देख के लग रहा था बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एट रैंडम ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग तेज चलाने के लिए फिर वहाँ बात फंस जाती है। अगर आपने पहले से ये क्वेश्चन नहीं किया है या फिर प्रैक्टिस नहीं है तो वहाँ पे फिर आपको टाइम लगेगा। स्टूडेंट आ तो जाएगा, अगर वाकई में आपने मैथमेटिक्स सीख ली है तो क्वेश्चन आ तो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा अप्रोच करने में, अप्रोच को डेवलप करने में। या तो आपने पहले से ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है और वहाँ पर माइंड अटैक कर गया, क्वेश्चन देखते ही उस पर अटैक कर दिया हमने। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट आज का। बहुत आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और फॉर्मूले हम यूज कर रहे थे। फॉर्मूले तो स्टूडेंट उतने ही हम यूज करेंगे जितने फॉर्मूले हम सीख के आए हैं, उतने ही फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। फॉर्मूले उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चों, उससे ज़्यादा फॉर्मूले की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने उतने फॉर्मूले सीख लिए हैं तो उतने से ही हमारी बात बन जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट यहां से पता चल गया कि कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट? स्टूडेंट कह रहे हैं कि इफ साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, cos alpha plus cos beta equal to b, then क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? then find cos अल्फा माइनस बीटा। स्टूडेंट ये फाइंड करना हमें, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। कैसे करेंगे देखो आप लोग जरा। स्टूडेंट कैसे करेंगे? स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पर आज हम बात कर रहे हैं। हियर साइन अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट कितना है? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू है ए, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, स्टूडेंट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है? बी, इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, ओके ये दो बातें गिवन है जिससे हमें क्या फाइंड करना है? कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट फर्स्ट का स्क्वायर करना है एंड सेकंड का स्क्वायर, एंड दोनों ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो आप। इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड इक्वल टू स्टूडेंट क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ऐसी वैल्यू आएगी। ओके आगे बढ़ते हैं हम। तो स्टूडेंट यहां से क्या आ जाएगा? स्टूडेंट आप देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया? 1 एंड साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो गया स्टूडेंट? 1 एंड इन दोनों से 2 कॉमन कर लें स्टूडेंट, इससे 2 कॉमन कर लें तो कितना आएगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड प्लस कितना आएगा स्टूडेंट? साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट देखो आप कितना हो जाएगा यहां से कितना हो जाएगा? ट्वाइस। स्टूडेंट ये क्या है? ये तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और स्टूडेंट ये जो 2 है -2 उस साइड चला गया। अब यहां से देखो आप स्टूडेंट जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो आ चुकी है, दैट इज कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड -2 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट ये है वैल्यू, ये है आंसर। ओके स्टूडेंट ये है आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट हम करेंगे। ओके तो इतनी बात है स्टूडेंट, धीरे धीरे हम सीखेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे और गारंटी सीख के छोड़ेंगे। ओके थैंक यू।